हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन सौर्या स्वागत करता हूं आपको आपका YouTube चैनल अभ्यास एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये जो चैप्टर था, चैप्टर 13, जिसका लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर 2 में हम लोग आज जो पिछले क्लास पढ़े थे, यहाँ पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के गुण वगैरह के बारे में पढ़े थे, है ना, और इसको पूरी तरह से समाप्त कर लिए थे। आज की क्लास में इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। इससे पहले छोटा मोटा सा एक बार रिवीजन फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफलाइन के सभी बच्चे तैयार हैं आप लोग? तो पिछले क्लास हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है, इसके बारे में कुछ बातें समझे थे, सीखे थे, जाने थे। कई सारा चीज़ को हम लोग एनालाइज भी किए थे, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। अब चलो समझते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या था। तो हमने क्या बताया था, जब किसी चालक तार में, चालक किसको कहता है? कंडक्टर। क्या होता है? कंडक्टर। उसमें अगर विद्युत धारा गुजारी जाती है, अगर उसमें करंट चलता है, तो उसके चारों तरफ क्या निकलता है? बोलो, एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक फील्ड उत्पन्न होता है। इस फील्ड में ये जो फील्ड होता है, एक प्रकार का मैग्नेट की तरह कार्य करता है, चुंबक की तरह कार्य करता है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़े थे चुंबक क्या था। चुंबक के बारे में पढ़ाया था हमने कि चुंबक वह पदार्थ है जो निकेल, लोहा और कोबाल्ट जैसे पदार्थों को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। क्या करती है? आकर्षित। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? चुंबक। क्या कहते हैं? चुंबक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला जो आपके सामने है, ये है चुंबक का गुण। तो चुंबक का गुण के बारे में भी आप लोग जाने थे। एक क्षण चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में अगर रखा जाए तो हमेशा किधर किधर दिशा बताएगा? उत्तर और दक्षिण, ठीक है। अगला, उसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट पढ़े थे, चुंबक का सिरा उत्तर, जो उत्तर ध्रुव की ओर रहता है, उत्तर की ओर रहता है, वो उत्तरी ध्रुव को बताता है, जो दक्षिण की ओर होता है वो दक्षिण की ओर। चलिए, उसके बाद चुंबक का सजातीय गुण एक दूसरे को क्या करता है? विकर्षित करता है। विकर्षित या प्रतिकर्षित बातें की है। चुंबक का ध्रुव को कभी भी पृथक नहीं किया जा सकता। एक चुंबक को अगर 100 टुकड़ा में बांट देंगे तो क्या होगा? NS होगा। हर एक टुकड़ा में N और S, नॉर्थ और साउथ होगा, ठीक है। चुंबकीय सुई के बारे में आप लोग जानते ही हैं। चुंबकीय सुई को क्या क्वेश्चन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक में परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि दिक् सूचक में जो सुई, जो चुंबकीय सुई होता है, दिक् सूचक जिसको आप कहते हैं, इसमें भी जो सुई होता है वो भी एक प्रकार का मैग्नेट होता है। उसमें भी N और S दो तरह का पोल होता है, नॉर्थ और साउथ पोल होता है। बोलो हाँ या ना? और जो चुंबक है इसमें भी नॉर्थ और साउथ दो पोल होगा। तो जैसे ये एक चुंबक को दूसरे चुंबक के पास ले जाएंगे तो वो क्या होगा? या तो उसको आकर्षित करेगा या तो उसको विकर्षित करेगा। इसलिए उसके सुई में क्या होगा? विक्षेपण होगा। चुंबकीय क्षेत्र पढ़े थे, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में पढ़ाए थे। उसके बाद हम लोग ऑस्टेट का प्रयोग समझ लिए थे। फिर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण पढ़े थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी था। चुंबकीय क्षेत्र रेखा का पहला गुण क्या पढ़े थे? बोले तो चुंबक के बाहर में जो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है वो हमेशा किधर से निकलती है? N से, और किधर घुस जाती है? S की ओर। इसका ट्रिक क्या पढ़े थे? N मतलब कोई भी नाम का लड़का किसके पास आ रहा है? सुमन सर के पास आ रहा है। तो ये से याद रख लिए, है ना। उसके बाद क्या बोले थे? चुंबक के अंदर में सुमन सर के पास पढ़ लिया और फिर वो क्या हुए? निकल गए। तो ये S से निकल जाएगा किधर? बाहर, तो ऐसे जाता। चलो, उसके बाद हमने क्या बताया था? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमेशा क्या बनाती है? ये बंद वक्र बनाती है। क्या बनाती है? बंद वक्र। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये जो रेखा है ना, ये एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन होता है। ऐसा वैसा कुछ दिखता उगता है नहीं, ऐसा मान के चलता है, ऐसा होता है। समझ में गया? चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसी रेखाएं होती है? काल्पनिक रेखा है। यह ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपका पूछा जा सकता, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता। चलिए, उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ये इस तरह का बात पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल का। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? देखो, मैक्सवेल है, प्यार से उसको मैक्सवेल हम लोग कहते थे, ठीक है। मैक्सी के बारे में आप लोग जानते कि नहीं जानते? चलिए, नहीं जानते आप लोग? महिला लोग तो जानती होगी, जानते हैं? चलिए, आप लोग बच्चा अभी। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, ठीक। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। देखो, मैक्सवेल ये जो है एक साइंटिस्ट है। कौन है? साइंटिस्ट, ठीक है। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है, इसके बारे में, इसको हम लोग ना मैक्सवेल का इस क्रॉस स्क्रू रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो मैक्सवेल का नियम क्या था? आप एक पेज को, स्क्रू को अगर आप कसते हैं तो आप क्या करते हैं? जैसे ही वो अंदर की ओर घुसेगा तो वो ऐसे ऐसे घूम घूम के घुसता। बोलो हाँ या ना? जब एक स्क्रू को हम लोग घुसाते हैं अंदर की ओर, तो जैसे वो उसको कसते जाते हैं वैसे वैसे हमको कैसे घुमाना पड़ता है? ऐसे घुमाना पड़ता है कि नहीं घुमाना पड़ता? बोलो हाँ या ना? तो जैसे एक पेच अंदर घुसता है, उसी तरह एक कोई भी धारावाही चालक होता है, जो कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर में करंट भी वैसे ही पास होता है। और जैसे ही करंट पास होता है वैसे उसके चारों तरफ क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए, ये कोई एक धारावाही चालक है, मान लेते हैं ये कोई क्या है? चालक। यानी चालक मतलब क्या कह सकते हैं? तार, है ना। तो मान लेते हैं, चलो हमारे पास ये वाला कोई तार है,
ये वाला कोई क्या है, तार। अब इस तार में क्या हो रहा है, ऊपर की ओर करंट आ रहा है। करंट कैसे आ रहा है, ऊपर की ओर। अगर ऊपर की ओर करंट आ रहा है, मैक्सवेल कहते हैं, मैक्सवेल साइंटिस्ट जो ये कहते हैं कि अगर किसी धारावाही चालक में धारा को अपने अंगूठे के सीधे में, अगर हम कोई चालक तार को अपने दायां हाथ में, दक्षिण हस्त का मतलब क्या हो गया, राइट हैंड, अपने राइट हैंड में इस तरह इसको पकड़े कि ये जो अंगूठा है, जो थंब है, अगर ये थंब को हम हमेशा सीधा रखें, धारा की दिशा में रखें, तो रेस्ट जितना भी फिंगर है ये क्या बताएगा, हमारा क्षेत्र की दिशा को बताएगा। किसका दिशा को बताएगा, क्षेत्र की दिशा को बताएगा। बात समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए इसका ऐसे करके, ठीक है, देखो नीचे उल्टा हो रहा है, दायां, देने वाला हाथ को क्या कहते हैं, दायां, याद रहेगा ना। तो मैक्सवेल जो नियम दिया था वो कौन सा नियम दिया था, दक्षिण हस्त नियम। एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा मैक्सवेल के द्वारा दिया गया जो नियम था वो कौन सा नियम था, तो दक्षिण हस्त नियम, वो हाथ का नियम दिया था, ठीक है। इसको हम लोग दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। इसमें देखो क्या है, यदि किसी धारावाही चालक तार को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार मुट्ठी में पकड़े, है ना, दाहिने हाथ के मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि यदि अंगूठा धारा को बताए, किसकी धारा को, विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन को बताएगा, तो रेस्ट जितना भी फिंगर है ना, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को बताए, तो अन्य शेष जितनी भी उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत किसी को। चलिए, और हर एक बिंदु पर इस तरह गोल गोल संरचना बनेगा। हर एक बिंदु पर मान लो यहाँ पर कोई क्या है, ये चालक तार है और करंट किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। तो इसको आप ऐसे करके पकड़ेंगे, पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे। अंगूठा क्या बताएगा, धारा की दिशा। क्या बताएगा, धारा की दिशा। तो ये अगर करंट का डायरेक्शन बताएगा, तो रेस्ट जितना फिंगर ऐसे मोड़ रहा है हम लोग का, तो ऐसे जो मोड़ रहा है ये हम लोग का जो बताएगा वो क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, आगे देखिएगा। यहाँ पर अगला जो नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट ही मान के चलिए, ठीक है। देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन है, किसी धारावाही वृत्ताकार पास, वृत्ताकार पास मतलब होता है लूप। क्या होता है, लूप। और ये वृत्ताकार का मतलब क्या हो गया, सर्कुलर। एक सर्कुलर लूप में जब हम करंट को फ्लो करेंगे तो कैसा होगा, तो क्या होगा, तो जरा से समझिएगा। मान लेते हैं ये मेरा कोई तार है, थोड़ा सा गोल तो नहीं बना लेकिन मान के चलो ये गोल है, ठीक है। ये मेरा कोई ये तार है, इसको इस तरह लूप में बना दिया, गोल बना दिया, और इसके चारों तरफ हम क्या किए, यहाँ से दो तार निकला, है ना। देखो यहाँ पर उसी तरह है कि नहीं, यहाँ पर दो क्या निकल गया मेरा, इधर से दो तार निकल गया। इस दोनों तार को हम लोग नॉर्मली बैटरी से क्या कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए। तो जैसे इसमें हम करंट फ्लो करेंगे, जैसे इसमें करंट जाएगा, तो इसके चारों तरफ हर एक बिंदु पर गोल गोल ऐसे करके क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। हर एक बिंदु पर, यहाँ भी इसी तरह गोल गोल बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर एक बिंदु पर इस तरह, यहाँ भी इस तरह गोल गोल आएगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। तो अगर वृत्ताकार पास हो, यानी लूप कैसा हो, सर्कुलर, अगर कोई सर्कुलर लूप होगा तो हर एक पॉइंट पर, इस लूप का हर एक पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा, गोल गोल करके आएगा। बोलो हाँ या ना। तो इस तरह करके बहुत बड़ा सर्कल तक जाएगा, और जहां पर इस लूप का सेंटर होगा, समझिएगा क्या बोल रहे हैं, ये जो लूप है उस लूप का सेंटर होगा कि नहीं, केंद्र होगा कि नहीं। जहां पर इस लूप का सेंटर होगा, उस लूप पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा वो एकदम सीधा सीधा प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा, सीधा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसके हर एक बिंदु पर इस तरह चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न हो रहा, हर एक बिंदु पर हो रहा। तो हर एक बिंदु पर जब बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसमें जाएगा, तो एकदम सेंटर जो इमेजिन करोगे वो एकदम पूरा 3D हो। इमेजिन करो पूरी तरह से 3D हो, तो हम दिखा नहीं पा रहे आपको, लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर इसके चारों तरफ करंट जा रहा है, समझिएगा ध्यान से। करंट अगर मान लेते हैं इधर से, देखो ऐसे जा रहा है, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, समझिए ध्यान से। अगर इधर से ऐसे जा रहा है तो हम ऐसे समझेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, करंट ऐसे से, तो इसके चारों तरफ क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे से घुरेगा कि नहीं घुरेगा, ऐसे से घुरेगा कि नहीं घुरेगा। तो पतला से धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते जाएगा, मोटा बड़ा होते जाएगा। और जो बीच में एकदम मिडिल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एकदम सीधा सीधी क्या होगा, पार हो जाएगा। सीधा सीधी क्या हो जाएगा, पार। यही है एक लूप के बारे में। देखो किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर जैसे जैसे हम तार से दूर हटते जाते हैं, धारा प्रवाहित होने पर जैसे जैसे हम, ये देखो ये ऐसे जैसे जैसे हम दूर होते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है।
होते जाते हैं तो उसके प्रत्येक बिंदु के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रीय वृत्तों का आकार बड़ा हो जाता है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, सही देख रहे हैं। जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं, ये गोल 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 एक ही केंद्र से हो। देखो सकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त का मतलब वैसा सर्कल जो एक ही सेंटर से क्या हो रहा है, बन रहा है। तो ये देखो एक ही सेंटर से ऐसे सर्कल बन रहा है। इस तरह के सभी वृत्त को हम लोग क्या बोलेंगे? सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाला सकेंद्रीय वृत्त का आकार बड़ा हो जाता। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये वृत्त ही है एक्चुअल में। हम लोग उतना अगर पूरा बोले ना गिजिर मिजिर खराब लगेगा देखने में, इसलिए यहाँ पर हम लोग बस इतना इतना तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, बड़ा होता जाता है। जैसे ही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर यह पहुंचता है तो इन बड़े बड़े वृत्तों का जो चाप होता है, चाप मतलब समझते हैं क्या? चाप मतलब क्या होता है? बोलिए। हाँ ए देखो, एक वृत्त का यहाँ से यहाँ तक का जो टुकड़ा होता है ना, इस टुकड़ा को हम लोग चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में अर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क। आलू चाप, बैंगनी चाप, अरे वो चॉप होता है, चाप होता है। ठीक है, दोनों में अंतर है। पूछो चलो। तो वृत्तों का जो चाप होता है वो सरल रेखा के समान हो जाता है। मतलब अंदर में जो भी आर्क बनेगा, यहाँ पर देखो गोल हो रहा है, कैसे होता जा रहा है? गोल हो रहा है। लेकिन जो सबसे सेंटर में होता है वो क्या होता जाता है? एकदम सीधा हो जाता है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो धारावाहक तार के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है। तार के प्रत्येक भाग के योगदान के कारण मूल लूप के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक ही दिशा में होती है। देखो, चूंकि सब सारा का सारा करंट इधर ही घुस रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होता है? एक ही दिशा में होता है। इसलिए ये क्या होता है? एक सीधा सीधा रेखा का निर्माण कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने का संभावना नहीं रहता, लेकिन बस इसके बारे में समझ लीजिए, क्योंकि इसका यूज जो है क्लास 12 में हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक हेडिंग लिखे हैं, किसी धारावाहक पास में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। ये जो लूप है, सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो किन किन कारकों पर निर्भर करेगा। मतलब कब इस लूप का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा, कब कम होगा, या और क्या क्या कंडीशन इसमें आ सकता है, वो किस किस बातों पर निर्भर करता है, इसको समझिएगा। देखिएगा, पहला पॉइंट है धारा के मान पर। अगर हम इस लूप में ज़्यादा करंट भेजेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि इसके अंदर में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा? अधिक। यानी अंदर में चुंबकीय बल भी क्या होगा? अधिक। समझिए क्या बोलता है? धारा के मान पर, करंट का मान पर। देखो, तो धारा के मान को बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता मतलब क्या होती है? बढ़ जाती है। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सेकंड में, कुंडली के फेरों की संख्या पर। कुंडली का फेरा, जितना अधिक ये कुंडली का फेरा रहेगा। वृत्ताकार पास कैसे बनता है? आप गोल गोल करके बहुत सारा तार इसमें मान लेते हैं, ये कोई वृत्ताकार भाग है, इसमें बहुत सारा फेरा हम क्या कर दिया? लपेट दिया तार। अब हम इसको क्या कर दिए? नॉर्मली काट दिए और ऐसे इधर से निकाल दिया और इधर से निकाल दिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जितना अधिक इसमें फेरा डालेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, हो भी करेगा, क्योंकि हर एक तार में क्या होगा? करंट होगा, हर एक तार से फील्ड निकलेगा। बोलो हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना ज़्यादा तार का कुंडली रहेगा, ठीक है, जितना अधिक तार फेरा इसमें इस फेरा में लपेटेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। कोई दिक्कत किसी को? और जितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ज़्यादा चुंबकीय बल होगा। सिंपल सा लॉजिक है। आगे बढ़ते हैं। पास की त्रिज्या पर, पास की त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र का व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर हम इस पास को बड़ा कर देंगे, ये लूप को क्या कर देंगे? बड़ा, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि फील्ड जो है बड़ा हो जाएगा, तो ये तो पूरा बड़ा बड़ा सर्कल बना देगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर हम बहुत बड़ा सा ऐसे पास बनाते हैं तो हर एक जगह पर ये जो फील्ड बनेगा क्या होगा? ऐसे बड़ा बड़ा बनेगा। हर एक जगह पर क्या होगा? बड़ा बड़ा लूप बनेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा? डेफिनेटली कम होगा। लेकिन अगर छोटा होता तो जितना छोटा रहेगा उतना क्या होगा? उसमें फील्ड ज़्यादा होगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो हम लोग को समझ में यहाँ तक आ गया होगा कि कोई भी अगर धारावाही
पास है, पास मतलब क्या हो गया, सर्कुलर लूप। अगर कोई भी लूप है इस तरह का, इस लूप में हम इस लूप को जितना बड़ा करेंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उतना कम होगा। और अगर लूप को छोटा रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रहा, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका इंग्लिश में इसको सोलेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। देखो परिनालिका या सोलेनॉइड क्या होता है, तो परिनालिका हम लोग कैसे बनाते हैं, जरा सिंपल सा बात है समझना। ये कोई बेलनाकार चीज़ है, बेलनाकार, ठीक है। बेलनाकार मतलब क्या हो गया, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर। तो कोई भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है आपके पास, पेन ले लीजिए, मार्कर ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, और उसमें आप क्या करिए, बहुत सारा फेरा में तार लपेटना चालू करिए। क्या करिएगा, तार लपेटना चालू करिएगा कुछ इस प्रकार। देखिए ये बेलनाकार कोई पाइप है, इस पाइप पर बहुत सारा फेरा में क्या कर दिए, तार लपेट दिए। क्या कर दिए, तार लपेट दिए। तो बेलनाकार फेरा में या बेलनाकार कोई चीज में बहुत सारा फेरा में जब कोई तार को लपेट देते हैं तो इसी चीज को परिनालिका कहते हैं। देखो परि मतलब चारों तरफ, नालिका मतलब नली। इसके चारों तरफ अंदर में आप देखिएगा तो फांक होगा, पूरा छेड़ होगा, दिखेगा, इस पट्टी से उस पट्टी दिखेगा। तो यही हो गया परिनालिका। बेलन की आकृति में लिपटे तार की, बेलन की आकृति में है कि नहीं, एक सिलेंडर के जैसा कोई चीज ऑब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारा तार क्या कर दिए हम लोग, लपेट दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेलन की आकृति में लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरा, ये जो फेरा होगा सब कैसा होगा, वृत्ताकार, गोल गोल होगा, सर्कुलर होगा। कैसा होगा? तो बहुत सारा वृत्ताकार फेरा होता है, इस फेरा को ही हम लोग क्या कहते हैं, परिनालिका। इस प्रकार फेरा से एक प्रकार का कुंडली बनता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। बात समझ में आया सबको? आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो एक बार। किसको इसको परिनालिका समझ में नहीं आया, तब आप लोग को बनाने बोलेंगे। परिनालिका स्प्रिंग देखा है, पेन फिटपिटिया पेन में स्प्रिंग निकाल के देना, वो परिनालिका के जैसा होता है। बोलो हाँ या ना? तो देखो अब परिनालिका का कुछ यूजेज है, उसको हम लोग बढ़िया समझते हैं। देखो भाई, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा का पैटर्न चित्र में दिया गया है। यह चुंबकीय क्षेत्र क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जैसा एक पैटर्न बनाता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में परिनालिका एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा, या ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, यह ध्रुव है। तो एक तरफ जो है उत्तरी ध्रुव बताता है, एक तरफ दक्षिणी ध्रुव को क्या करता है, वो दिखाता है, उसकी तरह व्यवहार करता है। परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। देखो अब हम लोग परिनालिका अपने से समझते हैं, ठीक है, बना के समझते हैं। ये ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या कर दिए, बेलन के जैसा लपेट दिया, कुछ इस प्रकार देख रहे होंगे आप लोग। यहाँ से कोई तार है, ऐसे करके लपेट रहे, दिख रहा है सबको? ऐसे करके बहुत सारा फेरा हम क्या कर दिए, तार लपेट दिए। अब जैसे ही इसको हम लोग इसमें करंट पास करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस सोलेनॉइड में जैसे ही हम करंट फॉलो करेंगे तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक फील्ड उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा जो बिल्कुल चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। अब आपको एक एग्जांपल दिया था कांटी वाला, बोले थे पिछले क्लास, क्या बोले थे, एक कांटी लीजिएगा, कांटी में तांबा का तार को क्या कर लीजिएगा, लपेट लीजिएगा। तो जो तांबा का तार लपेटिएगा वो कैसा बनेगा, बोलिए तो, वृत्ताकार। कैसा बनेगा, ऐसे लूप बनाएगा इस तार में। अब उसके अंदर में मेरा क्या रखा हुआ, अभी भी कांटी रखा हुआ, क्योंकि ये जो आपका तांबा का तार है इसमें तो नॉर्मली कोई चीज़ जल्दी लटकेगा नहीं। अब आप जानते हैं कि चूंकि जो कांटी है वो क्या है, लोहा का, इसमें बहुत जल्दी कोई चीज़ क्या हो जाएगा, सट जाएगा। बोलो ना यार, कोई चीज़ बोले तो लोहा, निकल और कोबाल्ट जैसे पदार्थ बहुत जल्दी क्या होगा, इसमें लिपट जाएगा या फिर चिपक जाएगा। तो इस कांटी के चारों तरफ अगर हम तार का बहुत सारा फेरा को लपेट दें और उस लपेटा हुआ दो सिरा है ना, एक प्लस वाला मान लेंगे और एक तो क्या मान लेंगे, माइनस। किधर भी ले सकते हैं, इधर माइनस लिया, उधर क्या ले लिया, प्लस। और हम एक बैटरी से नॉर्मली कनेक्ट कर देंगे। ये कोई बैटरी है, इस बैटरी के सिरे से हम लोग प्लस माइनस से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो कांटी है, जो कील है, जिसको आप नेल कहते हैं, ये पूरी तरह से क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चुंबक। तो इस प्रकार जो चुंबक बनता है, इस चुंबक को हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं। कौन सा चुंबक कहते हैं, विद्युत चुंबक, है ना। चुंबक कई प्रकार के वैसे होते हैं, इसमें से एक विद्युत चुंबक हो गया, है ना। गुरुत्वाकर्षण जो है ये भी एक प्रकार का चुंबकीय व्यवहार करता है। हमारा पृथ्वी जो है अट्रैक्ट करता है हर एक वस्तु को। हम पृथ्वी में हर एक वस्तु, सॉरी पृथ्वी नहीं कह सकते, और पूरा ब्रह्मांड में हर एक वस्तु एक दूसरे को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, चुंबकीय गुण ही है।
एक होता है अस्थायी चुंबक, एक होता है अस्थायी चुंबक। जो विद्युत चुंबक होगा ना, ये जो विद्युत चुंबक होगा इसको हम लोग कहेंगे अस्थायी चुंबक। ये परमानेंट नहीं होता। परमानेंट मैग्नेट जैसे आप लोग का जो नॉर्मली जो चुंबक आता है जो स्पीकर वगैरह में लगा होता है, ये परमानेंट होता है। इसका देखिए कि चुंबकीय गुण जल्दी नहीं जाएगा, समझा गया। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब किसी चीज को अट्रैक्ट करने का जो पावर होता है ये जल्दी नहीं जाता, जो आपका स्पीकर वगैरह में लगा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन जो विद्युत चुंबक, जिस तरह हम लोग पंखा वगैरह में चुंबक यहाँ चुंबकीय गुण बना रहे हैं, इसके चारों तरफ क्या होता है, बहुत सारा कोयल लपेटा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो कोयल लपेटा होता है उसके चारों तरफ में एक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसको धक्का मारता है और उस फील्ड के कारण क्या होता है, ये चीज घूम जाता है। ये चुंबकीय बल के कारण होता है। समझ में आ रहा है? तो चलिए अभी हम लोग ये समझ रहे थे कि अगर हम परिनालिका के चारों तरफ, परिनालिका में अगर हम करंट पास करेंगे तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक फील्ड उत्पन्न होगा। इसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। तो ये परिनालिका के बारे में आप लोग को समझ में आया? क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में डायरेक्ट परिनालिका से। परिनालिका के बारे में क्या पूछेगा? बोलेगा परिनालिका क्या है, बस इतना ही पूछेगा। बोलेगा आंसर क्या होगा? परिनालिका किसी वृत्ताकार, क्या था, किसी वृत्ताकार आकृति में लिपटे हुए तारों की अनेक वृत्ताकार फेरों की संख्या या कुंडली को क्या कहेंगे? परिनालिका कहेंगे। कोई दिक्कत किसी को? एक नोट समझिएगा, परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहा, निकेल को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाया जा सकता है। तो देखो हमने अभी क्या बताया, वही जो कांटी जो रखे थे, इस कांटी को क्या कर सकते हैं, इसके अंदर रख के चुंबक बना सकते हैं। तो आप लोग कर पाइएगा? ये वाला जो प्रयोग है आप लोग सब कोई कल करके आइएगा और सब अपना अपना जो है लेके आइएगा, चेक करेंगे आप लोग कैसे बनाया, क्या आप लोग का ये जो प्रयोग है वो सफल रहा कि नहीं रहा। समझा गया? करिएगा कि नहीं करिएगा? और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, ये और ज़्यादा वर्क तब करेगा अगर आप विद्युत रोधी तांबा का तार लीजिएगा। विद्युत रोधी तांबा का तार क्या होता है? देखो नॉर्मली जो हम लोग तांबा का तार देखते हैं, ये तांबा के तार में कोई तरह का परत नहीं होता, ये नॉर्मल तांबा का तार है। लेकिन जो फैन वगैरह, पंखा वगैरह, या जो कॉयल वाला तार होता है, जिसका कॉयल बनता है, उस कॉयल वाले तार में हमेशा उसके ऊपर में क्या होता है, एक पतला सा परत रहता है, प्लास्टिक का परत रहता है, जो हम लोग को पता नहीं चलता, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, उसके अंदर में परत रहता है। आप उसको जला उला के देखिएगा, वो जल जाएगा। समझ में गया? तांबा जलता नहीं है, अगर वो जलता तो तुरंत क्या हो जाता है, काला हो जाता है। याद करो पढ़ाए थे, तांबा को अगर तांबा संचारित होता तो वो कैसा हो जाता है, काला हो जाता। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो तांबा को जलाइएगा, वो कैसा रंग का हो जाएगा, काला रंग का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप वो जो है नरम, सॉरी क्या बोल रहे हैं, क्या बोले थे हम लोग, विद्युत रोधी, हाँ विद्युत रोधी तांबा का तार लीजिएगा, उसको बहुत सारा फेरा में जितना लपेटिएगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ में आ गया? बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ सूरज भैया आओगे, दे दीजिए। चलिए अगला पॉइंट समझिएगा, किसी धारावाही परिनालिका में, धारावाही मतलब क्या हुआ, धारावाही का मतलब क्या होता है, जिससे करंट पास हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिससे करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, धारावाही। ठीक है, किसी धारावाही परिनालिका, परिनालिका किसको कहेंगे, वही वृत्ताकार फेरा में लपेटे हुए अनेक कुंडली को, या किसी बेलनाकार आकृति में लिपटे हुए तारों की फेरों की कुंडली को क्या कहते हैं, परिनालिका। तो ये जो परिनालिका है में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कैसे बढ़ाई जा सकती है, बताइए क्या क्या करेंगे, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा या ज़्यादा मैग्नेट के जैसा काम करेगा, बताइए चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग कैसे बढ़ाएंगे। तो बस धारा के मान पर जितना अधिक वोल्टेज देंगे उतना ज़्यादा मैग्नेट होगा, बोलना है ना। कल आप जो नेल कांटे में वो प्रयोग करिएगा, कभी भी आप करंट बिजली से नहीं करिएगा, ठीक है, नहीं तो उड़ जाइएगा। समझा गया? आपको क्या करना, बैटरी लेना, 20 रुपये में ये वाला जो बैटरी आता है, ये वाला बैटरी से एकदम प्रॉपर काम करेगा, नहीं तो पेंसिल बैटरी जो 10 टका मिलता है उसे भी हो जाएगा। बच गया पेंसिल बैटरी, बाद में घड़ी में ढुका दीजिएगा। समझा गया? घड़ी चल जाएगा। और बाकी अगर आप लोग को ज़्यादा सहयोग देना तो दे दीजिएगा, हम काम कर लेंगे उसका। हालांकि जब वो शॉर्ट सर्किट करेगा तो उसका पावर ज़्यादा रहेगा नहीं, फिर भी चलो। तो धारा के मान पर जितना ज़्यादा करंट हम देंगे, ध्यान दीजिएगा, जितना ज़्यादा हम परिनालिका में क्या करेंगे, करंट देंगे, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कम करंट देंगे तो कम बनेगा। चलो
अगला, फेरों की संख्या पर हमने क्या बोला, जितना लपेटेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, कम लपेटेंगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड। नरम लोहे के क्रोड द्वारा, अगर कोई नरम लोहा का क्रोड, अब आपको लगता है सर नरम लोहा क्या होता है, तो नरम लोहा वो जो चापाकल वगैरह का डंटी उंटी नहीं बनता, वो किसका होता है, नरम लोहा का होता है। सुने होंगे आप लोग ढालवा लोहा, समझा गया। तो नरम लोहे के क्रोड द्वारा, परिनालिका में नरम लोहे के क्रोड का प्रयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए मोटर वगैरह का जो कॉइलिंग करता है ना, अगर आप लोग कभी मोटर वगैरह या पंखा वगैरह खुला हुआ देखिएगा तो उसमें देखिएगा उसके ऊपर जो लोहा रहता है वो नरम लोहा रहता है, जिस पर उसका फेरा बंधा रहता है ना, जिसमें कॉइलिंग करता है, जो कॉइल बनाता है उसका, ठीक है। मोटर, जनरेटर, डायनेमो, पंखा, जितना भी चीज़ का अंदर में वो कॉइलिंग रहता है, तार घुमा घुमा के जो फेरा बनाता है, वो सब किस पर बनाता है, नरम लोहे के क्रोड पर। क्योंकि नरम लोहा का क्रोड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ज़्यादा। लोहा दे देगा, दूसरा चीज़ दे देगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब हम लोग, हाँ, क्रोड नरम लोहा का कोई भी एक टुकड़ा क्या बोलते हैं कंपास होता है, हाँ होता है नॉर्थ और, पूछो बहन पूछो, जी लो अपना जिंदगी। देखो कंपास एक प्रकार का क्या है, चुंबक है। कंपास एक प्रकार का क्या है, चुंबक। चुंबक से देखो नॉर्मली गोल वगैरह वाला चुंबक से पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये घूमते रहेगा या फिर इधर उधर रहेगा, ये डायरेक्शन डिटेक्ट जल्दी नहीं कर पाएगा। लेकिन जो छड़ चुंबक रहेगा, छड़ चुंबक कैसा होता है, सीधा रहता है, ठीक है ना। तो जो छड़ चुंबक रहेगा उसको आप एक धागा से, ठीक है, कपड़ा सीने वाला जो धागा, पतल का धागा होता है ना, उसमें ऐसे करके लटका दीजिएगा। ये छड़ चुंबक लटका दिए, ये घूमते घूमते खूब घूमेगा, हिलेगा डुलेगा, जब लास्ट में रेस्ट में आएगा तो फिर अपने 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 ये ऐसे घूरते 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 क्या करेगा, नॉर्थ और साउथ ले लेगा, अपना डायरेक्शन ले लेगा। समझ में आ गया? क्योंकि नॉर्थ साउथ इधर है ना रे, तो देखो जो साउथ वाला होगा वो नॉर्थ की ओर क्या कर लेगा, अपनी ओर को आकर्षित करेगा, और जो साउथ वाला पोल है वो नॉर्थ की ओर क्या करेगा, उसको आकर्षित करेगा। उधर और उधर रहेगा, बोले ए तो मेरा घर आओ, नहीं समझा गया? साउथ डायरेक्शन किसको खींचेगा, नॉर्थ को, और नॉर्थ डायरेक्शन किसको खींचेगा, साउथ को। तो ये खींच लेगा ना, बोलेगा जाने नहीं देंगे तुमको, पकड़ के रखेगा। हाँ क्यों होता, तो कल ही हम पढ़ाए थे, अगर किसी चुंबक को हम तोड़ देंगे और सेम टू सेम पोल को जोड़ेंगे तो जुड़ेगा, और डिफरेंट अगर पोल रहेगा तो फटाक से सट जाए। तो हमारा डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ है, और जो चुंबकीय सुई है उसमें नॉर्थ और क्या है, साउथ है कि नहीं है? तो नॉर्थ वाला क्या करेगा, साउथ को अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे ही रह जाएगा। अब चूंकि इसका पावर बहुत अधिक नहीं होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा घुराते तो क्या होता है, घुर जाता है। घुर गया, फिर आप रेस्ट कर दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए रेस्ट, जैसे ही रेस्ट होगा ये फिर से क्या हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन को डिटेक्ट कर लेगा। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे थे? ये देखिए, ये है रॉड मैग्नेट, ठीक है, यही है रॉड मैग्नेट, ठीक है, समझ में आ गया? इसको हम लोग कहते हैं छड़ चुंबक, छड़ की तरह है कि नहीं? चलिए धागा दीजिए, अभी क्लास चल रहा है, इसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम आप लोग को इसको दिखा देंगे, ठीक है? बेइज्जती न करवाना भाई। ठीक है, नहीं वो अलग से सेपरेट वीडियो रहेगा, प्रयोग वाला सेपरेट वीडियो रहेगा, ठीक है? इसमें बहुत सारा टाइम टेकन हो जाएगा, तो ये गड़बड़ है। टॉपिक अपने जगह पर, प्रैक्टिकल अपने जगह पर, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो बताइए, किसी भी परिनालिका के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र को क्या आप लोग बढ़ा सकते हैं क्या, हम लोग घटा सकते हैं क्या? तो कैसे कैसे बढ़ाया घटा सकते हैं, बढ़ा कैसे सकते हैं? तो फेरा की संख्या को बढ़ाकर, नरम लोहे का क्रोड के उपयोग करने के बाद, उसके बाद तीसरा क्या कर सकते हैं, बोलो, धारा के मान को बढ़ाकर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा एक चीज बताइए, बार बार आप लोग धारा करंट वगैरह कर रहे हैं, करंट चलता कैसे बताइए? तो करंट को देखो, जो करंट चलता है ना, इस करंट को धकेलता है कोई, ठीक है? ये जो करंट इसमें चलता है, इलेक्ट्रॉन जो चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता कैसे है? इलेक्ट्रॉन चलता है वोल्टेज के कारण। किसके कारण? ये मक्खी सब परेशान कर देता है, ले अरे भून के खा जाना उसको रे। ठीक है, छी खाता है वो, विवेक खाता है।
ठीक है। हाँ तो ये क्या था, वोल्टेज। चलो देखो मेरा इंग्लिश, वोल्टेज। ये वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को धकेलता, जाओ 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 जाओ, समझ में गया। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, भागता है, वैसे वैसे करंट क्या होता है, पीछे की ओर दौड़ते जाता, खाली होते जाता जगह, करंट पीछे चलते जाता। समझ में आया। तो चलो क्वेश्चन पूछ सकता है, बोलेगा करंट किसके दबाव के कारण चलता है, वोल्टेज। चलिए एक प्रयोग है, समझिएगा ध्यान से। मेज के तल पर पड़े तार के वृत्ताकार पास, समझो ध्यान से क्या कह रहे हैं जरा। आहो दादा, ये कोई टेबल पर क्या रखे हैं, मेज के तल पर पड़े कोई तार है, वृत्ताकार पास है, मतलब सर्कुलर कोई लूप है। जैसे आप लोग को ऊपर में वृत्ताकार पास दिखाए थे, एक सर्कुलर लूप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक लूप है, उस पर विचार कीजिए। मान लीजिए इस पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दक्षिणावर्त मतलब क्या हुआ, दक्षिण से, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लागू करके पास के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करने के लिए बोल रहा है। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम याद करो, पढ़ाए थे, दाहिना हाथ का अंगूठा का नियम, दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम। अगर अंगूठा धारा की दिशा को बताएगा तो रेस्ट सारा फिंगर क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। बताएगा कि नहीं बताएगा। तो देखिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार वृत्ताकार पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर होगी। देखो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार वृत्ताकार पास में अंदर की ओर, ये अगर कोई वृत्ताकार पास है तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, अगर करंट किधर जा रहा, इधर, तो जो सॉरी दक्षिणावर्त मतलब कैसे हो गया, ऐसे हम नहीं रख सकते इसको। ये हमारा कोई टेबल है, ठीक है। अरे समझ लो, मेरा टेबल को लकवा मार दिया, तुमको दिक्कत। अपना टेबल को खूब सजा के रखो। लकवा मारा है, टेढ़े है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार वृत्ताकार पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर होगी। अगर हम इसको ऐसे रखें, टेबल पर ऐसे गोल करके क्या कर दिए, रख दिए, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसे रखें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर होगी। अगर ऐसे रखा हुआ है तो देखो ना, अगर करंट ऐसे घूम रहा है, सोचो जरा सा, ये गोल है ऐसे, इसको इमेजिन करो थोड़ा सा, अदरवाइज लगेगा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। ऐसे ही इस पास को हम लोग क्या कर दिए, रखे हुए, और ये ऐसे करके जा रहा करंट। तो सोचो जो करंट होगा इस टेबल पर, सॉरी इस तार में जो लूप में जो करंट जाएगा, ये ऐसे से ऐसे जा रहा है या इधर से भी इधर जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टेबल में कैसा होगा, करंट जब भी इसमें करंट पास करेंगे इस लूप में, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर जाएगा, नीचे की, किधर जाएगा, पहले जाएगा कि नहीं जाएगा। और फिर कैसे होगा, फिर कैसे होगा, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर होगी तथा वृत्ताकार पास के बाहर, इस पास के बाहर कैसे होगा, देखो ऐसे घुसेगा, ऐसे घुसेगा। तो जो टेबल है, टेबल में किधर जाएगा, अंदर की ओर, और पास से किधर जाएगा, नहीं समझ पाए बात को। तो बस यही चीज़ तो है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को। तो आज बस इतना ही रहने दें। तो चलो बच्चों फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक चीज़ और, अगर ये प्यारा सा PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ठीक है। तो चलिए डाउनलोड करिए और खूब मज़े से पढ़ाई करिए। बाय बाय, टेक केयर।